हैप्पी न्यू ईयर 2026 आने वाला है। हम उसके लिए कोई क्राफ्ट ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आज हम बनाने वाले हैं बगैर ग्लू के कैलेंडर। बगैर ग्लू के कैलेंडर कैसे बनता है ये तो वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। इस वीडियो को डिवाइड किया मैंने 3 पार्ट्स में। तो चलो हम फर्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे कैलेंडर की बेस यानी कि उसके लिए स्टैंड बनाने के लिए मैंने एक पेपर लिया, प्यारे से कलर का जो भी आपको पसंद हो उसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, आप इसे इजीली बना सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद लास्ट में एक साइड को दूसरे साइड के अंदर डाल देना है, क्योंकि हम ग्लू का यूज नहीं करने वाले। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। इसमें हम कैलेंडर रेडी करेंगे यानी कि उसके लिए पेपर रेडी करेंगे। यहाँ मैंने सिंपल नोटबुक का पेज लिया और उसको साइड से ये जो रफ साइड है इसको कट कर लेना है। जिस साइज का आपका स्टैंड है उसी साइज का जो है तो आपने इसको कट कर लेना है। बनाना आ ही गया होगा। मैं जो इसके लिए पेपर कट किए थे ये मुझे थोड़े से बड़े लग रहे थे, इसलिए मैंने इसको नीचे से काट लिया। इस तरीके से आपने बाकी पेपर्स भी काट लेने हैं। ध्यान रहे सारे पेपर्स का साइज सेम होना चाहिए। और हमें इस तरीके से 12 पेपर कट कर लेने हैं, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। तो चलो अब इस पर कैलेंडर बनाते हैं। तो सबसे पहले ये 2026 का कैलेंडर है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2026 लिख रही हूँ। आप भी जिस साल का कैलेंडर बना रहे हैं तो आप वही लिख लेना। एक साइड पे मैंने जनवरी लिख लिया और यहाँ पे मैं डेज के नेम लिख रही हूँ। तो जब तक मैं इसको लिख रही हूँ तब तक आप जल्दी से लाइक वाले बटन पे एक जोरदार मुक्का मारो। और हाँ, साथ में सब्सक्राइब को भी ठोक देना। कमेंट तो आपने कर ही लिया होगा। जल्दी से कमेंट में बताओ कौन कौन हैप्पी न्यू ईयर के लिए एक्साइटेड है। कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर टाइप करो। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है और मैं एक एक कमेंट को पढ़ के और उसका रिप्लाई भी देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो देखने के बाद एक अच्छा सा प्यारा सा अपनी तरह क्यूट सा कमेंट करते हैं। सारी डेट मैंने यहाँ लिख ली, लेकिन यहाँ पे संडे वाली डेट तो रह गई। संडे वाली डेट हम किसी और कलर के मार्कर से लिखेंगे, क्योंकि वो डे बहुत ही स्पेशल होता है बच्चों के लिए। मच तो गए होगे ना, क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। चलो एक मंथ का रेडी हो गया। इसी तरीके से हमने बाकी 12 मंथ्स के भी बना लेने हैं। यहाँ मेरे पास एक मोटी डोरी पड़ी हुई थी तो मैंने इसको यूज कर लिया। आप इसकी जगह पतला धागा भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिबन है तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ धागा लगाने वाली थी लेकिन मुझे वो मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने यही लगा दिया। तो इसे अच्छे से ऊपर साइड पे नॉट लगा देनी है। डबल नॉट लगानी है ताकि ये खुल ना जाए। और हाँ, ढीली नॉट बिल्कुल भी नहीं लगानी। तो यहाँ नॉट लगाने के बाद मैं इसको अंदर साइड पे छुपा लूंगी, क्योंकि ये सामने बहुत ही बुरा लग रहा है। अगर आप रिबन यूज कर रहे हैं तो उसका कोई मसला नहीं, आप उसके यहाँ पे एक क्लिप बना सकते हैं। या फिर आप पतला वाला धागा यूज कर रहे हैं उसका तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद भी नजर नहीं आता। अब उसके बाद जो हमने कैलेंडर के पेजेस बनाए थे वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। यहाँ तक हमारा प्यारा सा कैलेंडर बनके रेडी है। अगर आपने इसको डेकोरेट नहीं करना तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने डेकोरेट करना है तो चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें हम अपने कैलेंडर को डेकोरेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बिना ग्लू के कैलेंडर बनाएंगे, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, बिना ग्लू के ही कैलेंडर बनाया। लेकिन इसे डेकोरेट करने में हम थोड़ी सी टेप का तो यूज करेंगे ही। यहाँ भी हम ग्लू यूज नहीं करेंगे, टेप यूज करेंगे। फिर आप लोग कमेंट करके कह रहे होते हैं कि आपने तो इसमें टेप यूज किया, आपने ये किया, आपने वो किया। मैंने जस्ट ग्लू का कहा था तो वो मैंने यहाँ बिल्कुल नहीं यूज़ की। तो इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैंने 2 टेढ़ी मेढ़ी सी आंखें बना ली, जो कि आंखें तो बिल्कुल नहीं लग रही। तो आप प्यारी सी आंखें बना लेना। तो अब इनको कट करते हैं। मैं यहाँ मैजिक सीजर से इसको कट करूंगी, आप सिंपल सीजर से इसको कट कर देना। अब यहाँ मैंने एक पेपर लिया और उसके ऊपर मैं ट्री की शेप बना लूंगी। फिर हम उसको कट कर लेंगे।
वैसे आपने अभी तक बताया नहीं कि आप 2026 के लिए कैलेंडर बनाएंगे या नहीं। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने कैलेंडर बना लिया या नहीं बनाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई चीज़ बनाते हैं और साथ में फिर कमेंट करते हैं कि आप ही हमने बना लिया या हमें समझ नहीं आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम उससे भी इजी क्राफ्ट लेके आऊँ आपके लिए। अरे ये देखो, इतना दूर चला गया, पता नहीं ये क्यों भागे जा रहा है। तो चलो अब इसके ऊपर पत्ते वगैरह जो होते हैं दरख्त के वो भी बनाते हैं। और से देखना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने पेपर को फोल्ड करना है और उसके बाद हम उसको कट करेंगे। इस ट्री पर लगा देना है। उसके बाद इस ट्री का मुंह भी तो बनाना है। बनाने के लिए भी मैंने वही पेपर लिया जिससे मैंने आइस कट की हैं। न्यू पेपर क्यों ज़ाया करें, हमने तो कंजूसी करनी है। इसी बात पे ये दरख्त भी हमारे साथ हंसने लग गया, इसलिए हम इसको इसके साइड पर लगा लेंगे। सही लास्ट स्टेप जो है ऑप्शनल है, अगर आप इसको डेकोरेट नहीं भी करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं। अगर आपको इस तरह अच्छा लगता है तो डेकोरेट कर लें। चलो इसको लगाते हैं और हमारा टेबल कैलेंडर रेडी है। इसको अपनी टेबल पर रखें और न्यू साल का हर दिन एंजॉय करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।